आज जो घटना देखने को मिली है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, खासकर ट्रंप की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि नीरज यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल एक हमलावर को हिरासत में लिया गया है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। क्या व्हाइट हाउस की तरफ से अभी कुछ और हमलावर के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन ये हमलावर है, क्या कदकाठी है, क्या उम्र है, क्या बैकग्राउंड है, क्या मकसद था? नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हो सकता है इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। कौन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर में गोली चली है, तो ये बड़ा सवाल है, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हो सकता है ट्रंप भी मीडिया को संबोधित करे। वहां से तो निकाल लिया गया है उन्हें, सुरक्षा एजेंसियों ने हटाया है उन्हें सुरक्षा घेरा बनाकर, लेकिन हो सकता है ट्रंप भी मीडिया को संबोधित करे या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए। सर्विस की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि एक हमलावर को यहां पर हिरासत में लिया गया है। शैलेंद्र बांगू ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, सुरक्षा में तो ये बहुत बड़ी चूक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन था जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके से अटैक करने की कोशिश की? क्या जानकारी मिल पा रही हमलावर के बारे में? देखिए, जो अभी ये सिचुएशन काफी डेवलपिंग सिचुएशन है, जिसमें अभी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन आपको याद दिलाते हैं मोनिका कि इससे पहले भी जब कैंपेनिंग कर रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के वक्त में, उस वक्त भी उन पर गोली चलाई गई थी एक स्नाइपर के जरिए। हालांकि उस वक्त वो जख्मी हुए थे, जब कैंपेनिंग के स्टेज पे वो थे तब उन पर यह हमला हुआ था। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वॉशिंगटन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब के साथ उनका एक डिनर था जहां पर ये फायरिंग हुई है। हमलावर कौन थे अब तक क्लियर नहीं है। सीक्रेट सर्विस वहां पर मौजूद थी, सीक्रेट सर्विस ने गन शॉट सुनते साथ ही वो उस कमरे में पहुंचे और प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी को वहां से इवैक्यूएट किया गया। और जो तमाम वहां पे जर्नलिस्ट है, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, वो उनको टेबल्स के नीचे छुपते हुए देखा गया। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप अब से कुछ देर बाद वापस उस डिनर में लौटेंगे। और इसको लेकर अभी सीक्रेट सर्विस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, ना व्हाइट हाउस की तरफ से कोई जानकारी दी गई। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें एक हमलावर है वो मारा गया है, दूसरे को। शैलेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, दिस इज रीना भारद्वाज फॉर ANI। तो वहां पर जो पत्रकार मौजूद थी उनकी and we the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. When I got up and when I knew that it was safe now to get up, what I witnessed on the stage was security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here, and of course POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, is going to resume momentarily. तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को यहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि प्रेस ब्रीफिंग यहां पर थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। हालांकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट भी किया गया है, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई है कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहादुरी से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। शैलेंद्र बांगू और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे? अभी क्या खबर मिल पा रही है? क्या इस कार्यक्रम में वो वापस लौटेंगे? एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी यहाँ पर? देखिए, फिलहाल पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है और बताया जा रहा है कि इसमें जो हमलावर थे उनमें से एक मारा गया है, दूसरे को पकड़ा गया है। सीक्रेट सर्विस के जो स्टाफ है वो हमेशा वहां पर मौजूद है, जो सोल्जर्स हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे में इस पूरे एरिया को पहले सैनिटाइज किया जाए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस लौटेंगे। जो ये शेड्यूल्ड डिनर था व्हाइट हाउस के कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ में, उसमें लौटेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो इस पर वो टिप्पणी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अब तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरी घटना पर वो अपना कमेंट रख सकते हैं। आपको ये भी याद दिला दे, इससे पहले आपको मैं रोकूंगी, एक और यहाँ पर ट्वीट जो है बाकायदा किया गया है, जानकारी में दे देती हूँ, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि वो थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें परिसर छोड़ने को कहा है, जिसे हमने किया है, यानी कि वो भी फिलहाल होटल में नहीं है। मैं 30 मिनट में व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यह भी जानकारी उनकी तरफ से की गई है कि जो भी हमला हुआ है, क्या कुछ गतिविधि रही है, किन परिस्थितियों में हमला हुआ है, उसके बारे में खुद डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जानकारी देंगे। प्रथम महिला उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यानी कि जो भी लोग उस वक्त वहां पर डिनर में मौजूद थे वो सभी सुरक्षित हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है इस ट्वीट के जरिए। हम आधे घंटे में आपसे
अब बात करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि अब से ठीक 30 मिनट के बाद उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से यह हमला हुआ है, किन परिस्थितियों में हमला हुआ है, किसने यह हमला किया और कैसे इन्हें जानकारी मिले। मैंने कार्यक्रम के प्रभारी सभी प्रतिनिधियों से बात कर ली है और हम 30 दिनों के अंदर दोबारा कार्यक्रम करेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि इसी कार्यक्रम को हम 30 दिनों के अंदर दोबारा करेंगे। तो अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें परिसर छोड़ने को कहा, जिसे हमने किया। मैं 30 मिनट में व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रथम महिला उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हम आधे घंटे में आपसे बात करेंगे। मैंने कार्यक्रम के प्रभारी सभी प्रतिनिधियों से बात भी कर ली है और हम 30 दिनों के अंदर दोबारा ये कार्यक्रम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर सुनिश्चित कर दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर एक बार फिर से ये कार्यक्रम होगा। शैलेंद्र, तो यहां पर थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि कैसे यह हमला होता है, किन परिस्थितियों में हमला होता है। लेकिन अभी तक आपको क्या अपडेट मिल पाया, कितने हमलावर थे, क्या एक ही हमलावर है, जिस तरीके की जानकारी वहां से मिल पा रही है अभी? जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 हमलावर थे जब ये कार्यक्रम चल रहा था। अब जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है, इन तमाम मुद्दों पर वो खुद अगले आधे घंटे के अंदर बातें रखेंगे सामने की किस तरह से हमला हुआ, क्योंकि सीक्रेट सर्विस वहां पर पहले से मौजूद थी और ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले 2024 के अंदर भी प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला हुआ था जिसमें वो जख्मी हुए थे और उसमें एक रूफटॉप के ऊपर से उन पर शूटिंग हुई थी। लेकिन ऐसे में इस कार्यक्रम जो निशाना बनाया गया, इसके पीछे मकसद क्या रहा है, वो लोग कौन थे, और ऐसे में हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार ईरान के साथ में जो टेंशन्स बनी हुई थी, आज भी वो टेंशन्स बनी हुई है, बातचीत नहीं हो पा रही है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि ईरान के जो कुछ लोग हैं वो मौजूद हो सकते हैं यूएस के अंदर, तो उस पर भी सवाल कहीं खड़े होते, लेकिन इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि आखिर हमलावर कौन थे, उनका मकसद क्या था और जानबूझ के इसी इवेंट को जो पहले से शेड्यूल था उसको निशाना क्यों बनाया गया। हालांकि अब ये इवेंट जिसको फिलहाल रद्द कर दिया गया, अगले 30 दिनों के बाद इसको दोबारा रिशेड्यूल किया जाएगा। लेकिन अगले आधे घंटे के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मीडिया के सामने होंगे, जहां पर वो अपनी बात रखेंगे कि आखिर वो ये लोग कौन थे जिन्होंने पे हमला किया। और हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, सभी जो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे और जो कैबिनेट के लोग वहां मौजूद थे वो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन एक बड़ा एक सुरक्षा में चूक का मामला फिर एक बार सामने आया वॉशिंगटन के अंदर। बिल्कुल, कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा घेरा तो होगा ही होगा और यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन वही इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। व्हाइट हाउस को जो कवर करते हैं पत्रकार वही यहाँ पर आते हैं, यानी अमूमन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो एक दूसरे को जानते थे, व्हाइट हाउस को वो कवर करते आए हैं। उन पत्रकारों को की भी डिटेल्स जो है यहाँ पर व्हाइट हाउस के पास होगी। इसके अलावा जो हिल्टन होटल में जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे उनकी डिटेल्स भी वॉशिंगटन या व्हाइट हाउस के पास होगी। तो ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरीके से हमलावर यहाँ पर पहुंचता है, ये सबसे बड़ा सवाल है शैलेंद्र। और यह भी जानना बेहद जरूरी है कि उसका मकसद क्या था, क्या सिर्फ डराना था, दहशत फैलाना था या वाकई में ही अटैक करना था? देखिए ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहता है जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप साल में एक बार उन पत्रकारों से मिलते हैं जो कि व्हाइट हाउस कवर करते हैं और एक बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद रहते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप थे बल्कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और जो प्रेस सेक्रेटरी लेविट है वो भी वहां पर मौजूद थी और कैबिनेट के भी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में उस होटल को निशाना बनाना जाना जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद है अपने आप में बड़ा एक सवाल खड़े करता है। हालांकि वहां पर सुरक्षा पहले से मौजूद रहती है, तो ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरह से 1 या 2 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमले को अंजाम दिया है, उनके हथियार कौन से थे इस पर भी अब तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है जिस तरह से स्टॉर्म किया गया है सीक्रेट सर्विस की तरफ से, जो वहां पर एजेंट्स मौजूद रहते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और उनकी मौजूदगी वहां पर थी और तुरंत उन्होंने वहां से इवैक्यूएट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं कि आखिर ये दोनों